नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठपटियाल। साथियों, उत्तराखंड में बीते दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद की चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे थे और अब इस मामले पर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी अब दिल्ली बुलाया गया है, तलब किया गया है। बता दें कि बीते दिनों महेंद्र भट्ट साफ कर चुके हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा है। महेंद्र भट्ट जिस तरह से उत्तराखंड की जनता के निशाने पर आकर बार बार प्रेमचंद अग्रवाल को बचा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। कभी आंदोलनकारियों को माओवादी, तो कभी उत्तराखंड की जनता को ही धमकाने वाले, तो कभी आंदोलनकारियों को सड़क छाप बताने वाले महेंद्र भट्ट, क्या प्रदेश अध्यक्ष पद से अब उनकी छुट्टी का वक्त आ गया है? क्या महेंद्र भट्ट की भी अब विदाई होने वाली है? क्या उनकी भी कुर्सी अब खिसकने वाली है, जाने वाली है? इसे लेकर दिल्ली से देहरादून तक अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव आजकल बीजेपी में चल रहे हैं और जो बयान हाल ही में उन्होंने दिया है, उसके बाद बीजेपी के भीतर भी उनके लिए नाराजगी बढ़ ही रही है। खजान दास ने तो नाराजगी जाहिर भी कर दी है। ये शब्द त्रुटि बस निकल गया है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ कि ये शब्द जो निकला है वो ठीक नहीं है। हम लोग सभी सड़क से निकले हैं, चाहे राज्य आंदोलन किया है, तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से त्रुटि बस निकल गया होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर बीजेपी के ही एक विधायक ने आईना दिखा दिया है। खजान दास ने भले ही बहुत सधे हुए शब्दों में कहा हो, लेकिन यह जरूर बताया है कि महेंद्र भट्ट की शब्दावली ठीक नहीं थी। महेंद्र भट्ट को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। खजान दास ने इस पर खेद भी जताया है, लेकिन सवाल तो उठा ही दिए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की जुबान इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप कहना जाहिर तौर पर सही नहीं है। इसीलिए कांग्रेस को भी अब मौका मिला है और कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट को घेर कर कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने नए पुराने बयानों को लेकर भी कई सवाल दागे हैं। भाग्य से राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं, लेकिन अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा है एज ए विधायक, चाहे वो फिर अध्यक्ष का, विवादित बयान देने में और अनाप शनाप टिप्पणियां करने के लिए वो फेमस रहे। कोई आदमी अपने भाग्य से किसी भी पद पर पहुंच जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को सड़क छाप गए। जो गैरसैंण में लोग आए वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके अंदर संवेदनाएं हैं वो हैं, और वो लोग इसलिए आए थे कि जो पहाड़ का या उत्तराखंड के माहौल को खराब करने की कुछ नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने लामबंदी करके आवाज उठाने का काम किया। महेंद्र भट्ट जी कैसे हैं क्या है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो एक ऐसे विधायक और ऐसे नेता रहे हैं जिनको अपने ही विधानसभा का होश नहीं रहा। जोशीमठ की बर्बादी के लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार उनको मानता हूं। बीजेपी खुद को सबसे अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, यहां तक कि भाजपा दूसरों को भी अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाती ही रहती है। लेकिन उसी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार अनुशासन की मर्यादा को तार तार किया है। चाहे वो जोशीमठ के लिए लड़ाई लड़ने वाले हों, धरना प्रदर्शन करने वाले हों, आंदोलन करने वाले हों, उन लोगों को माओवादी बताना हो, या प्रेमचंद अग्रवाल के गाली देने पर विरोध करने वालों को धमकाना हो, या फिर गैरसैंण में प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों को सड़क छाप बताना हो। कई तरीके के ऐसे सवाल हैं जो महेंद्र भट्ट की इस तरह की बयानबाजी के रूप को लेकर सामने आते हैं। अब सवाल यही है कि क्या इसके बाद भी महेंद्र भट्ट को एक्सटेंशन मिलेगा? क्या उनकी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अभी बनी ही रहेगी, या फिर अनुशासनहीनता और जनता को धमकाने, अभद्र शब्द कहने का उन्हें झटका लगेगा? साथियों, क्या भाजपा महेंद्र भट्ट को अध्यक्ष पद से हटाएगी या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमें सपोर्ट भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।